हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज का जो आपका लेक्चर रहने वाला है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में रहने वाला है, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज एंड इट्स स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस। देखो, स्ट्रक्चर जो है हमारे दो टाइप के होंगे, ओपन और आपका हमारा साइक्लिक। ठीक है, इसमें भी हमारे दो हैं, फिशर और हेहोट प्रोजेक्शन। सो होप करता हूँ आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा। जो भी कुछ लोगों के क्वेरीज डाउट होंगे, आप लोग वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो बीएससी एनईपी कोर्स कर रहे हैं, तो वो भी उनके साथ भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंसेप्ट पहुँचे, वीडियो लेक्चर पहुँच जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा ग्लूकोज जो है। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में ग्लूकोज के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, बट अब हम इन डिटेल्ड ग्लूकोज के बारे में जानेंगे। ग्लूकोज हमारा क्या होता है? ग्लूकोज एक एल्डोज हेक्सोज कंपाउंड है। एल्डो हेक्सोज कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। यानी इसमें 6 कार्बन है और H और O है। इसके दो टाइप्स ऑफ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर एसाइक्लिक और साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक्वा सॉल्यूशन में ये दोनों टाइप के स्ट्रक्चर हमारे को देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पीएच क्या होता है? 7। बट जो हमारा साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो मेनली हमारे को देखने को मिलता है, यानी ये हमारे को ज्यादा देखने को मिलता है। ग्लूकोज का बेसिकली स्ट्रक्चर किससे इंस्पायर्ड है? ठीक है, ये हमारा इंस्पायर्ड है, पायरान रिंग से इंस्पायर्ड है। ग्लूकोज में हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हमारा 5th जो है CH2OH ग्रुप होता है, और हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? एल्डोज शुगर बोलते हैं। ठीक है, हेक्सोज, हेक्सोज का मतलब क्या है? हेक्स क्या होता है कि 6 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन से होता है। हेप्ट का मतलब होता है 7। ठीक है, वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारे को दो देखने हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये है आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसके कार्बन नंबर फर्स्ट पे क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, और सेकंड OH। ठीक है, और सब पे OH 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 OH। ठीक है, बट डिफरेंस कहाँ है? यहाँ पे जो थर्ड वाला OH है वो कहाँ पे होगा? हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। ये जो है ये हमारा है साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ये है हमारा ओपन चेन। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है कि जो हमारा ये वाला O होता है, एल्डिहाइड का O, ठीक है, इससे हमारा क्या है? 5th कार्बन जो होता है हमारा, वो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और उस पे जो है हमारा OH ग्रुप जो हमारा यहाँ पर है, ये 5th कार्बन का, वो हमारा कहाँ पे हो जाता है? वो हमारा यहाँ पे अटैच हो जाता है। इन डिटेल हम स्ट्रक्चर हम ग्लूकोज का हम आगे देखने वाले हैं, तो लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। देखो, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, हम सोचने वाली बात यह है कि स्ट्रक्चर चाहे क्लोज्ड हो चाहे ओपन हो, ठीक है, ये आया कहां से? ठीक है, उसके पीछे की हमारी हिस्ट्री क्या है? स्ट्रक्चर को जानने के लिए वेरियस रिएक्शंस कराई गई। ठीक है, साइंटिस्ट जिस तरीके से रिसर्च कर रहे थे, उनको जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा, उस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। ठीक है, तो वो कंक्लूजन्स के हिसाब से उन्होंने स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया, जो कि उनका बाद में जाके सही निकला। सबसे पहले क्या आता है कि कंपाउंड के मास से हमारे को, एटॉमिक वेट से हमारे को, मतलब मॉलिक्यूलर वेट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपाउंड का मतलब क्या क्या चीजें उसमें हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या है, वेरियस टेक्निक्स तब तक मिल चुकी थी, मतलब आ चुकी थी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई जैसे, और आपके एक्सरे डिफ्रैक्शन हो गया। तो इन सब टेक्निक से हम पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है। अब यहाँ पे सारी बात आती है कि सबसे पहले कि जो 6 कार्बन चेन है, ठीक है, जो 6 कार्बनिक जो चेन है वो अनब्रांच्ड है। ठीक है, और चलो 6 की भी हमारे को पता लग जाएगी।
अगर हम ग्लूकोज को किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, लाइक हाइड्रोजन आयोडाइड या फिर रेड फास्फोरस, सो जो हमारा ग्लूकोज है वो कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है और क्या बन जाता है, हेक्सेन। सो इससे हमारे को क्या पता लगता है कि जो कार्बन हमारे प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर, वो क्या है, अनब्रांच्ड चेन है, ठीक है, यानी साइड ब्रांचेस कोई भी नहीं है। इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे OH ग्रुप है, ठीक है, वो कितने प्रेजेंट है। उसका हमारे को कैसा पता लगा, जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन एसिडिक इनहाइड्राइड के साथ कराई तो हमारे को क्या है, पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव्स मिले, यानी 5 हमारे को एसिटाइल ग्रुप हमारे को मिले अलग अलग कार्बन पे, ठीक है। अलग अलग कार्बन पे हमारे को कैसे पता लगा कि जो हमारा ग्लूकोज है वो स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है। अगर वो इस तरीके से होगा, जैसे हमारे को 5 पता लगे, ठीक है, 2 तो हमारे एक तरीके से मतलब 2 ऐसा लग जाएंगे तो स्टेबल रहेगा, बट ये 5वां है तो ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारा क्या है, 5 कार्बन अलग अलग, सॉरी 5 OH हमारे अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, वो हमारा कहां पे प्रेजेंट है, यहां पे आपका कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस। जब अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ करूंगा तो मेरे को ऑक्साइम मिलते हैं। तो ये हमारे क्या बताते हैं कि ग्लूकोज पे कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे ग्लूकोज के आगे, मैं आपको रिएक्शन वहां पे प्रोवाइड करूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं। अब जो हमारा CHO ग्रुप है वो जनरली क्या होता है, एल्डिहाइड हमारे टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके हमारे को श्योरिटी के लिए हमने क्या किया कि किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, मतलब माइल्ड ऑक्सीडेशन हमने कराया, लाइक ब्रोमीन वाटर या फिर HNO3 के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं, तो हमारे को क्या मिलता है, ग्लूकोनोइक एसिड, ठीक है, यानी जिसके एंड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तभी आएगा जब कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा जिसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे। उसके बाद अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराता हूं तो मुझे हेक्सेनोइक एसिड मिल जाता है, यानी जितने भी हमारे ये जो OH लगे हुए होंगे, ठीक है, उनमें हमारा क्या है, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे को पता क्या लग गया कि टर्मिनल पे हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि है हमारा CHO। ओके, अब देखते हैं, चलो इससे हमारे को ये प्रिडिक्ट हो गया कि ये सब चीजें हमारे को पता लग गई। तो हमारे को क्या पता लग गया कि हमारा स्ट्रक्चर साइक्लिक सॉरी ओपन चेन स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके का रहने वाला है, ठीक है भाई। अब बात आती है हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर की कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की हमें कैसे पता लगी, क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। देखो, जो जितनी सारी ये रिएक्शंस थी, इनके अलावा भी कुछ रिएक्शंस थी जो कि क्या है, ग्लूकोज परफॉर्म नहीं कर रहा था, यानी वो स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो वो हमारे को कौन कौन सी रिएक्शंस है, तो जिससे हमें लगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लिक भी हो सकता है। सबसे पहली कि अगर मैं सिजफ बेस के साथ रिएक्शन करा रहा था तो उसको अपना पिंक कलर रिस्टोर करना था, ठीक है। अगर क्या है, हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है ग्लूकोज के ऊपर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, तो ग्लूकोज हमारा क्या है, मतलब सॉल्यूशन का पिंक कलर रिस्टोर होना था, बट ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एल्डिहाइड था साइक्लिक स्ट्रक्चर के हिसाब से फ्री नहीं है। अगर मैं सोडियम बाइसल्फाइड एंड अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहा था तो हमारा क्या है, एक एडिशनल प्रोडक्ट बनता है जो क्या दर्शाता है कि ये एल्डिहाइड वहां पर है, बट ऐसा भी नहीं है। एल्डिहाइड हमारा वहां पे क्या है, रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ करा रहा था तो उसके साथ कुछ मतलब कुछ ग्लूकोज ऐसा था कि जो पूरी तरह रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब क्या था कि जो एल्डिहाइड ग्रुप क्या है वो फ्री नहीं है। अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो हमारा क्या बन रहा था, यहाँ पे बताएंगे क्या बन रहा था, यहाँ पे अभी मैं लास्ट आपको बता चुका हूं। और यहाँ पे हमारे ग्लूकोज के 2 आइसोमर, हमारे स्टीरियो आइसोमर हमारे को देखने को मिल रहे थे। होप करता हूँ आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी होगी।
देखो कुछ बेसिक टर्मोलॉजीज हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग 12th करके आए हैं। सो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, जिसमें आपने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल। ठीक है, ये चैप्टर आपका वहीं से निकल के आया है। बस थोड़ी सी एक दो चीजें आपकी एडवांस है, बाकी पूरा चैप्टर ये वहीं से। सो आप 12th से भी वहां से रिकॉल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर आपको थोड़ा भूल चुके हो आप, तो आप वहां से रिकॉल कर सकते हो। ये अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आपको कहाँ से मिल रही हैं? जब हम ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, यानी हम क्या है, ग्लूकोज को हम जो हम यूज करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, उस फॉर्म में, मतलब सॉलिड फॉर्म में, जब हम उसको क्रिस्टलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड इथेनॉल और हॉट पायरिडीन के प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो हमारे को ये दो टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मिल रहे हैं ग्लूकोज के। ठीक है, ये कैसे मिल रहे हैं? ठीक है, देखते हैं आगे हमारे को। तो इन सब चीजों से हमारे को क्या पता लगा कि भैया जो हमारा एल्डिहाइड है वो एक क्लोज्ड रिंग फॉर्म में है। तो इससे हमारे को क्या पता लगा कि हमारा क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब आपका एक बात आती है म्यूटा रोटेशन। यहाँ पे बात आती है आपकी म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन हमारा क्या है कि अभी हमने देखा कि हमारे पास दो अल्फा और बीटा टाइप के ग्लूकोज मिल रहे हैं। जब वे डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं। जो मेरा अल्फा डी ग्लूकोज है उसका एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है इन द प्योर फॉर्म। वो कितने डिग्री का होता है? 112, यानी 112 डिग्री का क्या होता है, वो रोटेशन शो करता है। बट जो बीटा डी ग्लूकोज है वो 18.7 यानी 18.7 डिग्री का क्या है, वो रोटेशन शो करता है इन प्योर फॉर्म। ठीक है, बट जब ये दोनों सॉल्यूशन में एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो ये एक कन्वर्ज होके, ठीक है, यानी मिलकर जो हमारा ग्लूकोज बनता है उसका एक स्पेसिफिक रोटेशन आता है, जो कितना आता है, 52.5 डिग्री का क्या आता है, एक स्पेसिफिक रोटेशन आता है। मतलब पूरा जो मिक्सचर होगा उन शुगर का इतना हमारा क्या हो, स्पेसिफिक रोटेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा था म्यूटा रोटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। तो ये जो आपका क्वेश्चन आता है म्यूटा रोटेशन, ये शॉर्ट में आता है। ठीक है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में आता है, जो आपका क्या होता है 3 मार्क्स का या फिर 5 नंबर का होता है। सो ये इतना सा आपका टॉपिक है। आप इससे क्या है अपना ये मतलब मार्क्स आपके ये पक्के होते हैं। ये शॉर्ट में मैंने ज्यादातर देखा है कि शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता है। अब आते हैं फीचर्स प्रूफ। ठीक है, देखो आपका जो ये फीचर्स प्रूफ है ये मेरे को इंपॉर्टेंट क्यों लग रहा है। देखो अभी जो हमने लास्ट देखा था, लास्ट हमने देखो जो लास्ट हमने अभी प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे उसमें ग्लूकोज पूछा हुआ था आपसे, फ्रक्टोज पूछा हुआ था, बट ऐसा कोई फीचर प्रूफ आपसे नहीं पूछा गया था। तो इस साल आपके चांसेस हैं कि काफी ज्यादा कि आपके एग्जाम में फीचर्स प्रूफ आपसे पूछ ले। और ये जो फीचर प्रूफ आने वाला है ये लॉन्ग में ही आएगा। ठीक है, ये जो फीचर प्रूफ है आपसे लॉन्ग में ही पूछने वाला है, या फिर शॉर्ट में भी आता है तो आप उसको लिख दोगे। देखो थोड़ा फीचर प्रूफ बहुत लंबा टॉपिक है, एक ये अलग से क्या है वीडियो डिजर्व करता है, बट हम इसको इन शॉर्ट थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी समझ पाए और एग्जाम में लिख पाए। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, ठीक है सब। सो कार्बन पे जो हमारा होते हैं ग्लूकोज के अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। कौन से? C2, C3, C4 और C5, यानी जो हमारा C1 है वो सब में सेम रहने वाला है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमारे को टोटल 16 आइसोमर्स देखने वाले हैं ड्यू टू दीज पोजीशंस। बट हमको क्या है, हमारे को एक ही ग्लूकोज रिप्रेजेंट करता है पूरे इन स्ट्रक्चर को, जिसको हम बोलते हैं डी ग्लूकोज। अब स्टीरियो केमिस्ट्री हमारे को पढ़ समझनी होगी ग्लूकोज की, तभी हम ये सब चीजें समझ पाएंगे।
जो हमारे स्टूडियो केमिस्ट्री हमारे को समझने के लिए जो हमारे कार्बन इस तरीके से हमने देखे थे, ठीक है, इनका जो है अरेंजमेंट इस तरीके से होगा जिससे हम पूरी स्टूडियो केमिस्ट्री में समझ पाएंगे ग्लूकोज की। बहुत से स्ट्रक्चर एक दूसरे को कैंसल आउट भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल होंगे। अब ये देखिए, एक आपके यहाँ पे टॉपिक आता है क्लियन सिंथेसिस, ठीक है, वो चेन को बढ़ाने की, ठीक है, यानी क्या है, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि चेन अप रिएक्शन है। यहाँ पे वो रिएक्शन फॉलो हो रही है। यहाँ पे क्या है, आपका एक CHOH ग्रुप हर बार एक ऐड हो रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू हर बार एक CHOH ऐड होता है। हमारे को यहाँ पे समझने के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डी एर्बेनोस, ठीक है, इससे हमारे दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आते हैं, निकल के आते हैं। एक है हमारा डी ग्लूकोज और एक हमारा डी मैनोज, ठीक है, यही हमारे दो इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई दूसरा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये कहाँ से निकल के आते हैं हमारे डी ग्लूकोज और डी मैनोज, डी एर्बेनोस से हमारे ये निकल के आते हैं। कैसे निकल के आते हैं, देखो डी एर्बेनोस का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, CHO, और हमारा सेकंड पे हमारा क्या OH इस साइड लगा हुआ है। इसके जस्ट CHO के नीचे ही हमारा क्या है, HCHOH ग्रुप हमारा ऐड होता है। ग्लूकोज में हमारा क्या होता है कि जो हमारा HCHOH ऐड होगा उसका H हमारा कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, और हमारा OH कहाँ होगा, हमारा राइट हैंड साइड होगा। बट इन डी मैनोज ये हमारा अलग होगा, ठीक है, OH हमारा कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है, सिमिलर है बाकी सब चीजें। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं डी मैनोज से हेप्टोज बनाता हूं, यानी क्या है, एक और ग्रुप ऐड करता हूं CHOH का, तो मेरे को दो ऑप्टिकली डाई बेसिक एसिड मिलते हैं। बट अगर मैं डी ग्लूकोज से बनाता हूं हेप्टोज, तो मेरे को ऑप्टिकली इनएक्टिव मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? और एक टर्मिनोलॉजी आपकी यहाँ पे आती है मीशो कंपाउंड, ठीक है, मीशो कंपाउंड का मतलब ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीशो कंपाउंड में क्या होता है कि मल्टीपल कायरल पॉइंट्स होते हैं। कायरल पॉइंट्स हम क्या समझते हैं कि ये जो रोटेट होते हैं, ठीक है, मैं इसको घुमा दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको घुमा देता हूं तो मेरा OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम कायरल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, जिससे हमारी क्या है, एक सिमेट्री अलाइन होती है। तो ये मल्टीपल होते हैं और ये एक दूसरे को, जो हमारी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, उसको ये कैंसल आउट कर देते हैं और कंपाउंड ओवरऑल क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। सो अगर आपको मीशो कंपाउंड आता है शॉर्ट में, ठीक है, शायद ये वेरी शॉर्ट में आएगा, तो आप यहां से अब इसको लिख पाएंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं या फिर आपको ये मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब जो फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है, 16 डिफरेंट स्ट्रक्चर थे हमारे पास, ठीक है, और उसमें से क्या थे, 8 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं एनाटोमर्स थे, मतलब एक तरीके से क्या थे, दूसरे की मिरर इमेजेस थे। तो दो हमारे पास स्ट्रक्चर निकल के आए, ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और डी मैनोज। आप ये चार्ट थोड़ा सा आपके याद करने के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट आप इतना जो आपका है ये आप इतना जरूर याद रखें, डी मैनोज और डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको जरूर याद रखना है। अब यहां पे क्या है कि डी ग्लूकोज से मैं एल ग्लूकोज बना लेता हूं, ठीक है। डी, अच्छा, डी किसके लिए स्टैंड करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, और एल स्टैंड करता है लीवो रोटेटरी पे, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट और ये कुछ मतलब नहीं है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। अब यहां पे हमारा क्या होता है, पहला हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है, मैं उस एल्डिहाइड ग्रुप को क्या है, नीचे ले जाता हूं। क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप नीचे जाएगा और CH2OH ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं हम इसको। अब मेरा जब एल्डिहाइड ग्रुप नीचे आ जाएगा, देखो यहां पे जो है मेरा कौन सा, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ठीक है। 3 पे मेरा जो OH प्रेजेंट है वो लेफ्ट साइड है। अब अगर मैं नीचे से देखूंगा, सॉरी ऊपर से काउंटिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3, ठीक है, इधर से काउंट नहीं करेंगे हम काउंट करेंगे इधर से, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये जो मेरा OH है, जिसका OH जो लेफ्ट साइड पड़ रहा है, वो किधर आएगा, हमारा 4th कार्बन पे आ जाएगा।
तो यही डिफरेंस है हमारा लिवोरोटेटरी ग्लूकोज और हमारा डी ग्लूकोज में। अब आ जाते हैं हम हमारा एपिमर्स और एनोमर्स। ये क्या है, ये क्या बोला है भाई, ये क्या है? ये क्यों नहीं मिट रहा? चलो, जो मेरे एपिमर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। और इनका डिफरेंस कहाँ आता है? जहां पे हमारा एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, कार्बन नंबर 2 पे है। और एपिमर्स को बनाने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? एपिमराइजेशन बोलते हैं। और साथ में हम इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है, इसी को हम एपिमराइजेशन बोलते हैं। चलो, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स तो हमारे कायरल पॉइंट्स जो है वो सेम है, ठीक है, हम एक ही पे चेंज कर सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं कि हम डी ग्लूकोज को डी मैनोज में कैसे चेंज करेंगे। अब डी ग्लूकोज को हम कैसे चेंज करेंगे भाई? यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसकी डी ग्लूकोज की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? हम किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेरा ये OH ग्रुप है, यानी बेस से जो आया है, वो हमारा सेकंड कार्बन पे जो H है उस पे अटैक करता है, ठीक है, ये वाला उसके H पे अटैक करता है। और वहां से वो क्या करता है? एक हमारा क्या है, H2O उठा लेता है, ठीक है, सॉरी, एक H वहां से के साथ वो बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और जो मेरा ये O होगा, ठीक है, जो मेरा ये O होगा, वो इसको मतलब एक तरीके से यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है, ये जो इसको इस साइड से जो H दिख रहा है ये, ठीक है, या इस पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे क्या है, एक इस तरीके का हमारे को लिंकेज देखने को मिल गया है, ठीक है, जो हमारा ये जो इस वाले H पे अटैक करेगा, ये इस पे नहीं करेगा, इस वाले पे करेगा। अब ये जो H है वो तो यहाँ से टूटेगा, ठीक है भाई, ये तो यहाँ से टूटेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, तो जो ये H बना हुआ है, ये जो H है हमारे पास यहाँ पे, ये इसको फुल्ली हेडेड कर्व एरो से यहाँ पे इस पे हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को डालेगा। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन चुका है, क्योंकि उसने इधर से बॉन्ड तोड़ा है अपना ये। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का रीअरेंजमेंट होता है, जिससे हमारा क्या होता है कि जो ये हमारा OH है, ठीक है, जो हमारा OH ये इस साइड लगा था, ठीक है, वो हमारा कुछ इस साइड आ जाता है, ठीक है, तो हमारा ये फिर किस में चेंज हो जाता है? डी मैनोज में चेंज हो जाता है। ये हमारे पास प्रोसेस किसका है, मैकेनिज्म किसका है, ठीक है, एपिमराइजेशन का प्रोसेस है ये। सो आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है, शॉर्ट में आ जाता है, तो आप ये पूरी तरह लिख पाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे एनोमर्स। ये एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स हमारे क्या है, ये साइक्लिक सैकराइड है। सैकराइड से हमारा मतलब क्या होता है? शुगर से ही होता है। तो इसमें यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, ये कहाँ पे काम करेंगे? बेसिकली ये कहाँ देखने को मिलेगा हमारे को? साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, यानी एसिटल और हेमी एसिटल कंपाउंड में जो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखा था, ये वहां पे होगा। वहां पे भी कहाँ पे पकड़ा जाएगा? ये जहां पे एसिमेट्रिक कार्बन होगा। कहाँ पे है भाई एसिमेट्रिक कार्बन? हमारे को कार्बन नंबर हमने 2 पे देखा था। और यहाँ पे हमारे को कहाँ देखने को मिलेगा? हम 1 पे देखेंगे ये सब चीजें, क्योंकि हमारा 1 पे क्या है? एल्डोज ग्रुप है। देखते हैं, चलो भाई, हमारे देखो ये है हमारा नॉन साइक्लिक एल्डिहाइड, CHO ग्रुप लगा हुआ है और लास्ट वाले पे ये OH है, और जो हमारा CH2 ग्रुप है वो आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे भी हमारा एक टॉपिक आता है, वो हम लेटर बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये O है, ठीक है, इससे हमारा क्या है, ये वाला कार्बन अटैच होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये H रह गया और ये डबल बॉन्डेड O है। ये H हमारे को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इससे अटैच हो जाता है। तो हमारा OH अगर नीचे की तरफ आता है एट द कार्बन नंबर 1, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा डी ग्लूकोप्रानोस। क्या बोलते हैं? अल्फा डी ग्लूकोप्रानोस।
प्रानोज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पायरन स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड है। अब अगर यहाँ पे OH जो कार्बन नंबर 1 पे है वो ऊपर की तरफ आता है और H नीचे की तरफ आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज ग्लूकोप्रानोज, जो कि जनरली हमारे को 63.6% दिखता है और बाकी 36.4% हमारे को क्या मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये क्या है, हमारे एनोमर्स हैं। ठीक है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, PYQ है ये आपका, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब आता है मीटर रोटेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, डाई स्टूरियो आइसोमर्स, ठीक है, या फिर क्या है, स्टूरियो आइसोमर्स, जिनके अंदर हमारे इस तरीके के एनाटोमर्स देखने को नहीं मिलते। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज। ये इससे डिफरेंस क्यों है, क्योंकि भाई ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होते। सुपर इम्पोजिबल मतलब कि अगर मेरी जो ये वाली जो इमेज है, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है, अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट इसको रख दूंगा, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफरेंस मिलेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये इस तरीके के नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई, देखते हैं भाई। एक तो जो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे को चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो कैसे कैसे होंगे कि सोलेबिलिटी अलग होगी, यानी कोई थोड़ा जल्दी घुलेगा, कोई थोड़ा लेट घुलेगा। डेंसिटी में फर्क आएगा। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आएगा। एग्जाम्पल इसका क्या है, फ्लूरोस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसके अंदर 2 कायरल पॉइंट्स होते हैं। देखते हैं वो कायरल पॉइंट्स कहां होते हैं। यार स्ट्रक्चर नहीं है उसके, चलो अब हम जब ये हैवॉर्थ प्रोजेक्शन देखेंगे तो हमारे को तब ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो 6 मेंबर्ड रिंग हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, जो हमारे को कैसे पता लगा कि ग्लूकोज को जब हमने मिथाइलेट किया, ठीक है, तो हमारा क्या बना, मिथाइल डी ग्लूकोसाइड। ठीक है, फर्दर हमने मिथाइलेट किया उसको, तो हमारे क्या बना, 2,3,4 टेट्रा मिथाइल डी ग्लूकोज बना हमारे को। फिर अगर हम इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं और ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमारे को एक जाइलो ट्राइमिथोक्सी ग्लूटारिक एसिड मिलता है। ठीक है, जो हमारा कैसे रिप्रेजेंट होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। लास्ट में हमारे को क्या है, जाइलो ट्राइऑक्सी ग्लूटारिक एसिड मिलता है। इससे हमारे को क्या पता लगा कि ग्लूटारिक एसिड जो लास्ट में बन रहा है, तो इससे हमारे को पता लगा कि हमारा जो ग्लूकोज है वो 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, जिसमें कि 5 मेंबर्ड हमारे रिंग बना रहे हैं, बाकी जो 6 मेंबर है वो आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, ये हैवॉर्थ प्रोजेक्शन हमारे कब आए थे, 1929 में आए थे। ठीक है, जो कहां से इंस्पायर्ड है, पायराइन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे हैवॉर्थ स्ट्रक्चर हमारा दिखता कैसे है। ये हमारा क्या है, फिशर्स का जो हमने देखा था। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि जो O है ये वाला, ठीक है, वो फर्स्ट कार्बन से 5th कार्बन से अटैच है इस तरीके से। ठीक है, CH2 यहाँ पे क्या है, कहाँ है, बाहर की तरफ है, और यहाँ पे क्या है, अंदर की तरफ है। अब हम हैवॉर्थ फॉर्मूला में अगर देखते हैं तो जो हमारा ये CH2 होगा, ये जो CH2 होगा, ठीक है, ये हमारा एक में अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा और एक में बाहर की तरफ। ठीक है, डायस्टूरियो आइसोमर्स में हमने क्या बोला था कि मल्टीपल कायरल पॉइंट होते हैं। ठीक है, एक तो हमारा देखो ये हो गया, ठीक है, ये भी चेंज हो सकता है, और हमारा एक क्या है, कार्बन नंबर 3 पे। ठीक है, ये हमारे को यहाँ पे मतलब एक डिफरेंस देखने को मिलता है, और एक हमारा डिफरेंस ये हो गया। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हम हमारा प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, अगर आपसे पूछता है कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन बताओ ग्लूकोज से, तो हम किससे बनाएंगे, सुक्रोज से। सुक्रोज को किसी भी एसिड के साथ अगर मैं बॉईल करता हूं, ठीक है, यानी क्या है, एसिडिक हाइड्रेशन अगर मैं करता हूं, तो मेरे को क्या मिलेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल मिलेगा, बट इक्वल अमाउंट में मिलेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर बोलते हैं। और हमारे सुक्रोज क्या है, एक इनवर्ट शुगर का एग्जांपल है। बट जो हमारा ग्लूकोज है वो लेस सोलेबल है। ठीक है, ग्लूकोज हमारा क्या है, अल्कोहल में लेस सोलेबल है। तो जब ये अल्कोहल में लेस सोलेबल है तो ये जल्दी से घुलेगा नहीं, तो हम इसको पहले से पहले सेपरेट आउट कर सकते हैं। और हमने चीज पढ़ी होगी अभी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। जो मेरा फ्रक्टोज है
वो एक लिपोरोटेटरी शुगर है। ठीक है भाई। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे को क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है भाई। अब आती है हमारी कमर्शियल प्रिपरेशन। ठीक है, यानी क्या, हमारी स्टार्च से। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको हीट करते हैं, और 2 से 3 ATM हम प्रेशर यूज करते हैं। स्टार्च हमको पता है कि भैया पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का, और NH2O लेते हैं, यानी हम मतलब वाटर से मिक्स करते हैं, तो हमारे को क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाते हैं। ठीक है। अब आती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। एक तो ये हेक्सोज मोनोसैकेराइड शुगर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। मॉलिक्यूलर मास उसका क्या है, 120 ग्राम पर मोल। मेल्टिंग पॉइंट 153 से 158 सेल्सियस। हीट कैपेसिटी 218.6 जूल पर केल्विन पर मोल। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है। ठीक है, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक डिफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस है। जो हमारी ग्लूकोज होती है वाटर में सोल्यूबल होती है, और इथेनॉल में स्पैरेंजली सोल्यूबल होती है, यानी क्या है, अच्छी तरह नहीं घुलती है। बट ईथर में क्या है, अनडिसॉल्व रहती है, अनसोल्यूबल। सो हमारा क्या है, ये एक टेस्ट भी बन सकता है। अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे दे, ग्लूकोज, स्टार्च वगैरह, उनमें आपको पहचानना हो कि आपके पास ग्लूकोज है या नहीं है। पहले आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आप ग्लूकोज को इथेनॉल में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, तो हल्का बहुत डिसॉल्व होगा। बट अगर आप उसको ईथर में डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व भी नहीं होगा। तो आपके पास एक हिंट आ गया कि ग्लूकोज भी हो सकता है। और ग्लूकोज को अगर आप टेस्ट भी करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा स्वीट लगेगा, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हाइड्रोक्साइल्स ग्रुप हैं, ठीक है, जो 5 हमारे OH ग्रुप अटैच हैं, उनकी रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, जब मैं उनकी रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करता हूं तो मेरे को पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव्स मिलते हैं। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या पता लग गया कि ग्लूकोज में क्या है, 5 हमारे क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, सो अगर मैं क्या है, ग्लूकोज की रिएक्शन 5 एसिडिक इनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता हूं तो मेरे को ग्लूको पेंटा एसिटेट मिलता है। ठीक है, इसको आपको समझने के लिए क्या है कि जो हमारे OH ग्रुप हैं, ठीक है, उन पे हमारे क्या है, ये जो हमारा जो ये ग्रुप है, ये ठीक है, ये अटैच हो जाएगा। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर हम देख ही चुके हैं। अगर आप ओपन चेन स्ट्रक्चर में रिएक्शन दिखाना चाहते हैं तो आप वैसे भी दिखा सकते हैं। अब जो रिएक्शन है ड्यू टू द कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, CHO। अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कराता हूँ इन एक्सेस अमाउंट, तो मेरे को क्या मिलेगा, फिनाइल हाइड्रोजन मिलेगा। फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है, हमारे पास बेंजीन रिंग होगा और NH2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा वाटर रिलीज होगा। वाटर रिलीज होगा तो मेरा जो हमारा OH यहाँ से जाएगा और एक H यहाँ से जाएगा, और यहीं से मेरा क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा। ठीक है भाई। अब आती है हमारा रिएक्शन विद साइनाइड। ठीक है, देखो साइनाइड के साथ जो भी कंपाउंड बनते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बनेगा। जो मेरा एल्डिहाइडिक ग्रुप है इससे हमारा क्या अटैच हो जाएगा, CN ग्रुप अटैच हो जाएगा, और मेरा H जो है, ठीक है, जो मेरा OH है, ठीक है, ये तो H तो यहीं पर रहेगा, और यहाँ पे जो O होगा उसके साथ H जुड़ जाएगा और इधर CN ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बताते हैं, अगर मैं हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन कराता हूं, ठीक है, जो कि हमारा क्या NH2OH, तो हमारे को क्या मिलता है, ऑक्साइम मिलता है। ठीक है, इससे हमारे को क्या पता लगता है कि हमारा जो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है, वो प्रेजेंट है, जो हम अभी पीछे देख चुके थे। अब अगर मैं रिडक्शन करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, ग्लूकोसोर्बिटॉल मिलता है। ठीक है, यानी हमारा क्या होगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा,
ग्लूकेनोइक एसिड मिल रहा था मेरे को, ठीक है, जो कि हमने देखा था ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो था हमारा, ठीक है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट हमने देखा था कि ब्रोमीन वाटर किस कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है, ठीक है। उसको ये क्या करता है, कलरलेस कर देता है। और यहाँ पे भी अगर मैं HNO3 की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करता हूँ तो मेरे को ग्लूकोनोइक एसिड मिलता है, ठीक है। फैलिंग सॉल्यूशन में भी यही होता है, हमारा कॉपर होता है फैलिंग सॉल्यूशन में, ठीक है। उसको ये डीकलर कर देता है और खुद किस में चेंज होता है, ग्लूकेनोइक एसिड में। टोलेंस रेजेंट्स में भी ऐसे ही होता है, बट आपको टोलेंस रेजेंट पता नहीं होगा। आपसे अगर पूछ लेता है टोलेंस रेजेंट होता क्या है, तो टोलेंस रेजेंट क्या होता है कि AgOH प्लस NH4OH को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारे को ये मिलता है। बेसिकली हमारा ये है टोलेंस रेजेंट, AgNH3 का ट्वाइस OH। अगर मैं इसकी रिएक्शन ग्लूकोज के साथ कराता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, ग्लूकोनोइक एसिड मिलता है। बट ये जो Ag है वो नीचे नीचे डिजोल्व हो जाता है, जो सिल्वर अपीयरेंस देता है। और इसी को साथ साथ हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट किसका है, ये एल्डिहाइड का टेस्ट होता है, ठीक है। अब अगर मैं किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर दूंगा तो हमारा क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या है, वाटर लूज कर देगा। कैसे लूज कर देगा वाटर, ग्लूकोज को अगर मैं डिहाइड्रेट करता हूं एसिड की प्रेजेंस में तो वो क्या बनाता है, 3 हाइड्रोक्साइल मिथाइल फुफरल बनाता है ये, ठीक है। फिर इसको अगर मैं फर्दर मैं हॉट एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं तो मेरा क्या बनता है, ल्यूवनोइक एसिड, ठीक है। ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। देखते हैं भाई, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको किसी भी एसिड की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूं और मेरे साथ में क्या निकलेंगे, यहाँ पे 3 H2O मॉलिक्यूल निकलेंगे। 2 तो मेरे ये रहे, ठीक है, और एक मेरा क्या है, यहां से निकलेगा, ठीक है। इस O से क्या है, दूसरा अटैच हो जाएगा। यही क्या है मेरा 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फुफरल, ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर करता हूं तो मेरे को क्या है, ये ल्यूवनोइक एसिड मिलता है और साथ में मेरे को क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड भी मेरे को मिलता है। अब अगर, ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर मैं किसी भी एल्कली के साथ अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन कराता हूं तो मेरे को क्या है, डीमैनोज और डी फ्रक्टोज जैसे क्या है आइसोमर्स मिल जाते हैं, ठीक है। किसी भी डाइल्यूट एल्कली के साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूं तो, ठीक है, ध्यान रखना डाइल्यूट एल्कली है ये। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, लॉबरी डी बुर्न इंकिस्टाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। या फिर इंकिस्टाइन रिएक्शन के नाम से भी अगर आपको आता है ये, ठीक है, तो आप ये इसको लिख पाएंगे, ठीक है। ये आपकी शॉर्ट में आती है। इतना क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन यानी क्या, ग्लूकोज से आपने देखा होगा कि आपका इथेनॉल बनाते हैं। इथेनॉल आपको पता ही है, कुछ दुकानों पे मिलता होगा, शायद हो सकता है आप लोग में से किसी ने लिया भी होगा। समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, एक जाइमेज नाम का एंजाइम होता है जो जिसको हम ग्लूकोज पे डालते हैं। सो वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज को इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट करता है। CO2 तो भाई उड़ के निकल जाएगी, ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, इथेनॉल, ठीक है, जिसको आप अपने मजे के लिए कंज्यूम करते हैं। लास्ट में आते हैं यूजेस। देखो हमको पता है ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के लिए हम ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, ठीक है, लाइक चपातीज वगैरह में। प्लांट का भी ये क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है, रात में, ठीक है। रात में वो भी क्या है, इस ग्लूकोज को ही यूज करते हैं। एनिमल्स में हम भी यूज करते हैं भाई इसको। और फार्मास्यूटिकल लाइन में भी ये यूज होता है। किस तरीके से, बहुत सारी मेडिसिन बनाने में यूज होता है और मेडिकल लाइन में यूज होता है। जो आपने देखा हो पेशेंट्स को ग्लूकोज चढ़ाई जाती है। अब यहाँ पे दूसरा यूज क्या बताया गया है कि डोजेज की कोटिंग एजेंट, ठीक है। यानी क्या, कोई भी अगर दवाई है, ठीक है, उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। कोटिंग करने का रीजन क्या है, देखो हमको पता है कि ग्लूकोज जो होता है हमारा, उसका डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप दवाई खाओ, उसका जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए और ताकि वो अपना जल्दी से जल्दी इफेक्ट दिखाए। तो इसलिए क्या है, ग्लूकोज की कोटिंग की जाती है, ठीक है। और क्या है, स्वीटनर की तरह भी यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई, लिक्विड डोजेज में। क्यों, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो बिटर इन टेस्ट होती हैं, कड़वी होती हैं, ताकि उनको थोड़ा सा मतलब कंज्यूमेबल बनाया जा सके।
अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे बहुत सारे दवाइयाँ, सिरप वगैरह होते हैं, उनमें जो आपको मीठे-मीठे सिरप होते हैं, ठीक है? वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है एज़ अ विस्कोसिटी एनहांसर, ठीक है? ताकि क्या है वो थोड़ा थिक सा बना रहे। अब नेक्स्ट आता है कि इसको यूज्ड इन अ लिक्विड डोजेज टू फॉर्म अवॉइड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है? किसी चीज़ को मतलब लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने के लिए क्या है हम ग्लूकोज़ यूज़ कर लेते हैं ताकि उसका क्रिस्टलाइजेशन ना हो, ठीक है? च्युइंग गम्स में यूज़ करते हैं, ठीक है? और हम एक लो ब्लड शुगर जिसका होता है, जिस प्रोसेस का नाम क्या है हमारा, जिस मतलब कंडीशन का नाम क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया उस प्रोसेस का नाम है। ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे वाइवा में पूछ सकता है। और एक हमारी क्या है कि जहाँ पे हमारा पोटेशियम लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया, ठीक है? होप करता हूँ मैं प्रोनाउंस अच्छे से कर रहा हूँगा। सो इस ऐसे-ऐसे जब इनको ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, शुगर देते हैं, ठीक है? मतलब सॉरी ग्लूकोज़ हम इंजेक्ट कराते हैं बॉडी के अंदर, लाइक नसों के डायरेक्ट इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है? और ये एब्ज़ॉर्बेबल होती है। सो आप आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और आपको जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम सेशन पे मिल जाएँगे। आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स हों, आप वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हमारी होगी फ्रक्टोज़ के बारे में, और फिर यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमारा सिर्फ एक और लेक्चर रह जाएगा। 2 लेक्चर के बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी। फिर हम प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे।